लोगों ने मनोज सिन्हा की तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर इस समय मनोज सिन्हा की गाड़ी जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर चुकी है। और यहाँ पर आप तस्वीरें में देखेंगे कि अब साल शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल। ये डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड आईसीयू के बेड हैं और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है। ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट करें। हाँ, हम शुक्रगुजार हैं डीआरडीओ के, उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी से काम किया और न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाए। सबके लिए ओपन है लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड हैं। स्लॉट्स लिमिटेड हैं। जैसे जैसे हमको वैक्सीन आएगी हमें स्लॉट्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, वकील आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, जिनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक के साथ, जिनको संक्रमण का ज़्यादा संभावना एक चिंता का विषय है। इसको हमने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत नोटिफाई भी किया है। बात यह है कि जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं और उनको कोविड हो जाता है और कोविड में स्टीरॉयड का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो है कि डायबिटीज़, स्टीरॉयड एंड कोविड, तो वैसे पेशेंट्स को ये खतरा रहता है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सर, कितने केसेस आए हैं अभी और कितने केसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या तैयारी है थर्ड वेव के लिए? थर्ड वेव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दी है, एक एक्शन प्लान वो सबमिट कर रहे हैं। तो ये जैसे हॉस्पिटल हमने बनाया है 500 बेड का, ये भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लगा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और सीएचसीज में, वो भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। सर, ये लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 साल तक ये अस्पताल यहाँ रहेगा? बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा। इसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल है। सर, ब्लैक फंगस के कितने केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में और कितनी की ट्रीटमेंट चल रही है? सस्पेक्टेड केसेस हैं, सस्पेक्टेड केसेस 8-10 केसेस हैं सस्पेक्टेड, उसमें से कंफर्म लेकिन 2 ही हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल। सर, इन्होंने डीआरडीओ ने तो स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल तैयार करके दिया, लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, तो क्या उसके लिए किया जाएगा कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा रहे? मेंटेनेंस के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, मगर डीआरडीओ के जो लोग हैं वो हमको मदद करते रहेंगे मेंटेनेंस में भी, और हमको जो कंज्यूमेबल्स उनके साथ इस हॉस्पिटल को चलाने में देने हैं वो भी हमको दे देंगे डीआरडीओ वाले ही, तो वो उनके साथ वो एग्रीमेंट है। थैंक यू सर। यहाँ पे कौन सी सर सहूलत जो है वो अभी दी जाएगी? इधर फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक्स है, ये लैब की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ये मॉनिटर्स की फैसिलिटी है, आईसीयू की पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में पहले ऑक्सीजन को लेके या बेड्स को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब आप कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम जो है ये अब दूर हो जाएगी? काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। कमलेश कुमार, आई एम द डिप्टी चीफ इंजीनियर डीआरडीओ। सर, जिस प्रकार से हॉस्पिटल बनाया गया है, 500 का बेड हॉस्पिटल है, फुल ऑक्सीजन है, किस तरह पेशेंट को सुविधा होगी और कितनी देर तक रहेगा? देखिए, 125 यहाँ पर आईसीयू बेड्स हैं जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट्स अवेलेबल है, और इसके अलावा जो बाकी 375 बेड यहाँ पे बनाए गए हैं सभी में मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। तो जाहिर सी बात है कोविड सिचुएशन में ये अस्पताल लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी शांत हैं। अभी एक 500 बेड का जम्मू में बनाया जा रहा है, एक कश्मीर में बनाया जाएगा। जम्मू वाला तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन कश्मीर वाला कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए, श्रीनगर में भी हमारी टीम जो है रात दिन इस काम में जुटी हुई है, और हमारी कोशिश है पूरी टीम की कि जल्द से जल्द इसको श्रीनगर की जनता के लिए वहाँ पर डेडिकेटेड किया जाए, और होपफुली 1 हफ्ते के अंदर शायद वहाँ पर भी जो है फैसिलिटी बन करके तैयार हो जाएगी। सर, मेंटेनेंस के लिए किस तरह से प्रॉपर रखा जाएगा? देखिए, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे देखिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डीआरडीओ की टीम मिलकर के इन सब का ख्याल रखेगी कि हॉस्पिटल प्रॉपरली रन करे, और किसी तरीके की कोई समस्या आने पर वहाँ पर टीम तैनात रहेंगी। सर, जिस तरह 500 का बेड बनाया गया है, इसमें कितने आईसीयू बेड्स रहेंगे? देखिए, टोटल इसमें 125 आईसीयूज़ हैं जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट अवेलेबल है। क्या ये फुली एयर कंडीशन रहेगा? यस, दिस एंटायर फैसिलिटी इज़ फुल्ली एयर कंडीशन। तो यहाँ पर दोनों हैंगर जो हैं हमारे पूरे 500 बेड एयर कंडीशनिंग के साथ अवेलेबल हैं। सर, यहाँ पेशेंट रेफर होंगे या डायरेक्ट भी आ सकते हैं? देखिए, ये जो है
जहाँ तक है कोविड हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसके तहत हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है उसके थ्रू और डायरेक्ट जिस भी तरीके से मैकेनिज़्म सेटअप किया जाएगा जो कि जनता के लिए ज़्यादा लाभदायक हो उस तरीके से उसको करेंगे। तो ये कौन सी फैसिलिटी जो है यहाँ पे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, दरअसल इस वीडियो मैसेज के जरिए मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा की खिदमत में चंद गुजारिशात एग्रीकल्चर के हवाले से गोशगुजार करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि सोनावारी की हजारों कनाल दरखेज जमीन में 80 से 90% जमीन पर सिर्फ धान की खेती बाड़ी होती है और यहाँ के किसान का दारमदार जो यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इरिगेशन पंप्स और डिवाटरिंग पंप्स हैं उन पर है। यहाँ के किसान का 100% दारमदार इरिगेशन पंप्स और डिवाटरिंग पंप्स पर है। अगर जाती तौर पर मुझे इस बात का अंदाजा है कि कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा और उनका पूरा अमला उन पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के अवाम की तवक्कात उनसे वाबस्ता है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि बख्शी दौर से इस फार्मिंग के सीजन में पूरी तहसील सोनावारी में 24/7 बिजली मुहैया की जाती थी, लेकिन इस साल पावर कट्स होने की वजह से यहाँ का किसान बेहद परेशान है। मैं गुजारिश करता हूँ महकमा इरिगेशन के फील्ड स्टाफ से और महकमा बिजली के फील्ड स्टाफ से कि वो भी जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड-19 और हालात की वजह से यहाँ के अवाम कितना परेशान है। और ये जो बार बार जो मैंने जानकारी हासिल की है इरिगेशन महकमा से, उसके मुताबिक जो ये पावर कट्स होते हैं और जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसकी वजह से लगभग 35 से 40 इरिगेशन पंप यहाँ पर 100% फंक्शनल नहीं है और यहाँ का किसान बेबसी और लाचारी महसूस कर रहा है। मैं पुरजोर अल्फाज में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा से गुजारिश करता हूँ, उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो यहाँ के अवाम, यहाँ के किसान, यहाँ के जमींदार को इस बेबसी और लाचारी से पूरी तौर पर निजात दिलाने में अपना ताउन करे और महकमा बिजली की तरफ से बिजली मुहैया करने में अपना रोल अदा करे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर शमीम भट्टी है और मैं यहाँ पे रजौरी में एज CMO काम कर रही हूँ। मैंने आज ये मुनासिब समझा कि मैं रजौरी के लोगों से ये बात करूँ, उन लोगों को मैं अवेयर करूँ वैक्सीनेशन के बारे में। तो मेरा आप लोगों से ये है कि वैक्सीनेशन जो है हमारी ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन, ये आपको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और हमारी डेजिग्नेटेड जो सेशन साइट्स हैं वहाँ पे भी जाके, और जहाँ पे आपको पता है कि हम लोगों ने जैसे आजकल स्टार्ट कर दिया है बाज़ारों में जाके शॉपकीपर्स को, जो डिसेबल्ड लोग हैं और जितने भी ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको हम लोगों ने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। तो मेरी सब लोगों से ये अपील रहेगी कि वो यहाँ पे जाके ये वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन से बिल्कुल नहीं डरें। और मेरी अपील रहेगी जितने भी ये हमारे यहाँ पे PRIs वगैरह हैं, हमारी NGOs हैं, हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, मेरी उनसे ये मोज़बाना अपील जिसको कहेंगे वो रहेगी कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो मोटिवेट करें, जितना ज़्यादा लोगों को वो अवेयरनेस जनरेट करें, ताकि इस कोविड-19 बीमारी से हम लोग इतने 2 साल से जूझ रहे हैं, ताकि हम लोग इस बीमारी पर काबू पा सकें। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एज CMO में ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल टोटल सेफ वैक्सीन है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने सभी लोगों को ये वैक्सीनेशन करवाएं। आपको पता है कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने कराया, जिनका जो हमारे हेल्थ वाले लोग थे उनका 88% से ज़्यादा जो है इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का करवाया, उनकी इस वक्त 86% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। उसके बाद मोर देन 45 ईयर्स जो लोग थे हमारे 60 साल से ऊपर भी थे, उन लोगों को भी हमने वैक्सीनेशन कराई, जिसमें इस वक्त तक हमारा 62% से ऊपर जो है वो हम लोग हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और अभी आपको पता है कि ये 18 to 44 ईयर्स जो वैक्सीनेशन जो अभी इस वक्त ड्राइव हमारा चल रहा है, ये वाला फेज, इसमें लोगों से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ये वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इस बीमारी पर जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जा सके। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर भोजन वितरण का जो है यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, और जिस प्रकार से हर रोज़ राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा यहाँ चाय बिस्किट का स्टॉल लगाया जाता है, उसके बाद उसके साथ ही भोजन वितरण का भी स्टॉल लगाया जाता है, वो लगातार चल रहा है। यहाँ कई सभा सोसाइटियाँ, कई NGO जो हैं वो लगातार सेवा में लगी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब सारे मिलजुल कर यहाँ पर जितने दूर दराज से लोग आए हैं, कोई भी भूखा ना रहे, ये एक मुहिम लेकर चले हुए हैं और सारे लोगों को भोजन आराम से मिल रहा है।
तो इसलिए हम सभी से अपील करना चाहते हैं, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जितने लोग सक्षम हैं, जितने लोग जो हैं इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं वो लें और लोगों को भोजन वितरण वगैरह करवाएं यहाँ पर। और हम समाज से भी ये अपील करना चाहते हैं कि समाज घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि ये महामारी जो है, कोरोना महामारी, ये दूसरी वेव जो चल रही है बड़ी खतरनाक है। रोज का डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए समय पर जिसको किसी को भी कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है वो सीधे हॉस्पिटल आए, ताकि लोग डॉक्टरों के ऊपर दोष आरोपण ना करें। इसलिए समय पर हॉस्पिटल आएँ और समय पर जो है अपना ट्रीटमेंट कराएं। ज़्यादातर बिना कारण के सड़कों पर ना आएँ और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ये अक्सर सुना है कि उम्मीदों के मीनार न जाने क्यों टूट जाते हैं। हमें बहुत सारी तवक्कात इस वक्त इस यूटी गवर्नमेंट से और खुसूसन डीसी साहब राजौरी जो ये यहाँ विराजमान हुए, हमने समझा कि अब हमारी तकदीर पर पलटा खाएगी, कुछ हमारे मसाइल भी हल होंगे, कुछ हमारे दर्दों पर भी मरहम होगी। लेकिन जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिन मसाइल से हम जूझ रहे हैं, उनमें दिन ब दिन इजाफा होता रहा है। एक तरफ कोविड की महामारी और दूसरी तरफ हमारे जो निजी मसाइल, दफ्तरी मसाइल, कारोबार के मसाइल वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती कि एलजी साहब के इस दौरे हुकूमत में जहां ट्रांसफर हर रोज होती है, जहां हर रोज मुलाजमों के अदला बदली की जाती है, लेकिन थन्ना मंडी एक ऐसा बदनसीब इलाका है जहां से एसडीएम साहब को तबादला उनका तो किया जाता है, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे ऑफिसर को यहाँ नहीं भेजा जाता है। जिससे यह हुआ कि वो दफ्तर उसके अंदर जो लोगों के मसाइल वाबस्ता थे वो जू के तू पड़े हुए हैं और लोग इससे काफ़ी परेशान हाल हो चुके हैं। वो अपने मसाइल में ज़्यादा ही उलझ चुके हैं। हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि फौरन यहाँ पर एसडीएम की जो पोस्ट खाली है, एसडीएम साहब को भेजा जाए, क्योंकि उससे तहसील हेडक्वार्टर पर जितने भी दूसरे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनमें एक सूरत आए, उनमें एक जो, क्योंकि एसडीएम का ऑफिस का होना तो मतलब ये है कि वो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, वो पूरे तहसील की सुपरविजन करते हैं और जहाँ कहीं कोई लैकुना होता है, कोई कमी होती है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम ये समझ नहीं सके हैं, बड़ी एक हमारे अंदर एक जलजला सा हो रहा है, एक लावा सा उठ रहा है कि हमारे एक बेहतरीन ऑफिसर जो इसको खुसूसन जिसे हमने जिला के अंदर बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, वो कोविड के लिहाज से हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हो या दूसरे मसाइल हो, तो वो अपनी पूरी कोशिश के साथ एड्रेस करते हैं। हर जगह वो गए, जिला के हर मुकाम पर इन्हें अपनी उस शख्सियत से लोगों को इस्तेफादा पहुंचाया है। लेकिन थन्ना मंडी तहसील हेडक्वार्टर एक ऐसा है जहां पर हमारे डीसी साहब, इतने मेहरबान डीसी साहब, इतने काम के करने वाले डीसी साहब जो है वो हमारे इन्हें दर्द की, हमारे जख्मों की, हमारी परेशानियों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी नहीं, हम समझते हैं कि एक इतना काबिल तरीन आदमी भी अगर मौजूद हो तो हमारे मसाइल बढ़ते रहे, घटे नहीं। हम पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे डीसी साहब जो हैं वो यहाँ पर आए, तशरीफ लाए, कुछ हमारे दर्दों का भी मदावा करें, कुछ हमसे भी वो पूछ लें, कुछ हमारे मसाइल को भी वो एड्रेस करें, क्योंकि हमारी तवक्का, हमारी ज़रूरियात, हमारे मसाइल उनके साथ वाबस्ता है। और अगर वो नहीं आएंगे तो ये हमारी बदनसीबी की एक और बड़ी अलामत होगी। हम यकीन रखते हैं कि डीसी साहब अपनी पहली फुर्सत में थन्ना मंडी आएंगे। थन्ना मंडी के ये लोग, ये अवाम, ये बागैर और पुरअज़्म अवाम जो इन्हें सदियों से वो मुल्की एतबार से हो,
समाजी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो, सकाफती एतबार से हो, एक ऐसी जगह है जिसके एक दरख्शां माजी है। यहाँ पर ताजवरों को ताज मिले हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी हुब्बुल वतनी के पोल लगाए हुए हैं। यहाँ पर हुब्बुल वतनी के जो गीत यहाँ पर या हुब्बुल वतनी का जो दर्द यहाँ पर मौजूद है वो आप कहीं भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस अगर डीसी साहब नहीं करेंगे तो ये हमारी बदनसीबी होगी। ये हम समझेंगे कि हमारे साथ शायद ज्यादा। के काल को 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की जगह जगह पे जितने भी मोर्चे हैं सभी आज के दिन ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड के चलते हम देख रहे हैं कि हर अस्पताल में कोविड के जितने भी भाई बहन जो पेशेंट हैं उनको इस वक्त रक्तदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए सभी मोर्चे जो हैं जम्मू कश्मीर में खासकर हर ज़िला में इसी तरह से महिला मोर्चा की ओर से आज ब्लड डोनेशन के कैंप लगे हुए हैं। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन जो अभी कोविड के साथ लड़ रहे हैं तो वो अपनी जंग जीत के अपने घर वापस जाएँ। तो हमारा जो आज का ये रक्तदान है ये सब उनको समर्पित है जो कोविड से फाइट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, जिनके 7 साल पूरे हुए हैं, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवाई संगठन के कार्य जो किए जा रहे हैं, आज हर बूथ के ऊपर हम लोग सेवा भाव से लोगों की सेवा करेंगे। और इसी दौरान जो हमारे संगठन है, जो हमारे मोर्चे हैं, उनके जुझारू नेता और जो सैनिक हैं हमारे, वो हर ब्लड बैंक में जाके ब्लड का दान करेंगे। जिस प्रकार से इस महामारी के दौरान हर हॉस्पिटल के अंदर आज खून की आवश्यकता है, आज यहाँ पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है अंदर। और आज आप देखेंगे हमारा हर मोर्चा हर जगह पे इसी प्रकार से तत्पर और तैयार बैठा हुआ है। मैं फिर एक बार पूरे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों को 7वीं वर्षगांठ पर मोदी जी के जो उन्होंने कार्य किए देश भर के अंदर, जिस प्रकार से देश का नाम ऊंचा किया पूरे विश्व भर के अंदर, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस समय कोरोना महामारी के चलते इसको खुशी ना मनाते हुए एक सेवा कार्य करें, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। सेवा ही संगठन, इस प्रकार का जो हमारा स्लोगन है, उसी के तहत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पर रक्तदान का शिविर लगाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सराहनीय कदम है। भारतीय जनता पार्टी पूरे किसी को अगर बेड की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, राशन की ज़रूरत पड़ती है, हर समय हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। और कल 30 तारीख को जब ये सरकार बनी थी, आयोजन करे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार का विरोधी जो प्रचार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है। और ख़ास करके लोगों का उत्साह न बढ़ाते हुए लोगों को इस प्रकार से डिमोरलाइज करना गलत है। मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूँ। हमारी ऑनरेबल कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 53 यहाँ बड़े सुचारू रूप से जो हमारी यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे वैक्सीनेशन इन्होंने स्टार्ट करवाया है।
प्रायोरिटाइज़ किया गया है कि जो भी हमारे शॉपकीपर फ्रंट वॉरियर्स हैं हमारे, उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे उनको वैक्सीनेट करें ताकि जल्द से जल्द हमारी जो दुकानें हैं वो खुल पाएँ और लोगों को एक सुचारू व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल पाए। आपके माध्यम से मैं सब जनता से यही आग्रह करूंगी कि जिस स्लॉट्स के लिए जिनको बाज़ारों को लोकेट किया गया है पर्टिकुलर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, उनसे 2 हाथ जोड़कर यही हमारी तरफ से आग्रह है कि प्लीज़ वही लोग अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आएँ जिनको बुलाया जाए या जिनको एलोकेट किया गया है, आके अपनी वैक्सीनेशन कराएं और खुद भी सुरक्षित रहें और जनता को भी सुरक्षित रखें। यहाँ आ रही है, फैमिली आ रही है, इससे सोशल डिस्टेंस है वो भी नहीं कहीं ना कहीं मेंटेन हो पा रहा है। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं तभी हम हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं कि ताकि उनको हम रेगुलेट कर पाएँ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ हेल्प कर रही है, हमारी कंसर्न पुलिस एसोसिएशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट वो भी हमारे साथ हेल्प कर रहा है। हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे हैं, उनके वॉलंटियर्स भी हैं। हम रेगुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए ही वैक्सीनेशन स्थल पे आप वैक्सीनेट हो। धन्यवाद। शुरू करते हैं। स्टार्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जिससे कि कोरोना को हम काउंटर कर सकें, उसको हरा सकें। इसी सिलसिले में सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है और वैक्सीनेशन ड्राइव में हमें सबसे ज़रूरी इन्होंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो मार्केट्स में जब लोग जाते हैं तो ताकि वो स्प्रेडिंग रुके, तो इसलिए इन्होंने एक प्रायोरिटी ग्रुप हमने बनाया है सरकार ने, और उस प्रायोरिटी ग्रुप में हमारे दुकानदार आते हैं, हेल्पर आते हैं, व स्ट्रीट हॉकर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, सो दैट ये लोग अगर वैक्सीनेट हो जाएं तो जो लोग दुकान में जाते हैं, जो लोग सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं, जो लोग इंपॉर्टेंट सामान खरीदने के लिए जाते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हुए हमें एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक वैक्सीनेशन सबकी करवानी है। तो मैं फिर से ये अपील करूँगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हमने बाकायदा फ़ोन नंबर्स दिए हैं हमारे उन सेंटर्स में जो हमने इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनसे भी आप वो कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल टीम्स हमेशा उधर हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं। तो हम लिहाजा अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपने बारी वाले दिन और टारगेटेड बंदे जिनकी मार्केट के उस दिन बारी है वो लोग आएँ, अपने आप को वैक्सीनेट कराएँ, अपने आप को सेव करें और ख़ुद भी सेफ रहें तो सोसाइटी को भी सेफ करें। थैंक यू। हो गया नहीं यहाँ टिकाते सीरियल नंबरिंग वाइज टिका नहीं सर रेवेन्यू करना ये शेड्यूल किया हुआ ना, ये अभी हमें नहीं ढूंढ सकते, इसमें अंदर अंदर आपने अलग करके रखा है। कोविड का जैसे जैसे ग्राफ इंप्रूव होता जा रहा है, सिनेरियो बेहतर होते जा रहे हैं, तो हमारे जो सभी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, ऑल्दो किसी भी वक्त रोका नहीं गया था, बट उनको एक एक्स्ट्रा पुश अब देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो वर्किंग सीज़न है ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमें ज़रूरत है कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हमारे कहीं ना कहीं पेस अगर कम भी हुआ था तो उसको दोबारा से रफ्तार देने की ज़रूरत है। तो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से भी रेस्टोरेशन के यहाँ काम चल रहे हैं जो सोसाइटी हमारी कर रही है, तो उन्हीं चीज़ों का एक छोटा सा जायज़ा है कि किस स्पीड पे काम कर रहे हैं, क्या हमारी टाइमलाइंस हैं और कोई लेबर इश्यूज़ तो नहीं इनको आ रहे हैं, क्योंकि लेबर यहाँ पर काम कर रही है, बट कुछ एडिशनल मोबिलाइजेशन के कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करने की हमें ज़रूरत है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट के दूसरे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर भी हमारी टीम्स रिव्यू कर रही हैं, विजिट कर रही हैं, ताकि सभी को एक दोबारा से पुश दिया जा सके, ताकि जो इस फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स हैं उनको टाइमली हम अचीव कर सकें। बंद करो बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बोलो बोलो शराब की दुकानें बंद करो बंद करो, शराब की दुकानें बंद करो बंद करो।
शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। शराब की दुकानें बंद करो, शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। मैं RL डोगरा, प्रेसिडेंट रिटायर्ड CAPF वॉरियर वेलफेयर एसोसिएशन सीनियर सिटीजन शक्तिनगर जम्मू। मेरी रिक्वेस्ट इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट UT गवर्नर साहब ने जो लाइसेंस शराब के लाइसेंस जो दिए हैं, हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं है। वो शराब के लाइसेंस दें ना दें वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन शराब के लाइसेंस देते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शराब की दुकान जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए। शराब की दुकान ये जो हमारे सामने आज 2 दिन पहले हमें पता चला कि यहाँ शराब की दुकान खुल रही है, और ये दुकान जो है ये बिल्कुल हमारे घरों के बीच में है, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई जो दुकान खुलेगी शराब की उसके नज़दीक कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, आंगनबाड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, जबकि ये चारों चीज़ें जो हैं विदिन 50 मीटर के अंदर जो है ये हैं, और ये नज़दीक घर है, और ये नज़दीक घर है। उसके बाद ये 50 मीटर के ऊपर गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल है, 100 मीटर के ऊपर जो है दीवान देवी पब्लिक स्कूल से बीच में एक शास्त्री स्कूल है, और इसके नज़दीक जो है ये नीचे मंदिर है। इतने बाजार में कोई चंगा भी आ माड़ा भी आ, साढ़े घर आते कोई रिश्तेदार भी आते, कोई क्या आखदा कि इतने कहना दुकान खुली शराब की। अग्गे थोड़े घट्ट है, अग्गे भी बड़े ही शराब पीने वाले, अग्गे थोड़ा गंद पौंदा हा, हुण होर ज़्यादा पौग। दरवाजे में खुली है, ये इंदा गेट साढ़ा गेट, ये इंदा खलके का गेट, असें केह्ड़े पास्से जाना है। अग्गे साढ़े जागत दिहाड़ी नहीं लांदे, घर बैठे दे न भुक्खे भाने, निक्के निक्के बच्चे लांदे, कुत्थें जाना है इ'नें। क्या तो गौरमेंट असें देना किस, साढ़े बच्चें दी देना किस, जेह्ड़े बैठे दे न इ'यां गै दिहाड़ी बगैरा। अग्गे फिर रेड़ियां रूड़ियां लांदे ते अपने बच्चे दी खलांदे हे, कुड़ियां ही होंदियां 2-2 3 कुड़ियां ने साढ़े ञ्याणे दियां, उ'नें केह्ड़ा पास्सा जाना है। अस इ'यै चाहते कि ठेका भी इत्थै खुल्लना चाहिए, और जेह्ड़ी मर्जी दुकान खुल्लै इत्थै। ये हाथ कभी ऐसे आगे नहीं आते हैं, इन हाथों का सहारा बनने की ज़रूरत है, इन हाथों के साथ चलने की ज़रूरत है, इन हाथों से हाथ मिला कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो कोरोना है ये युद्ध है, उस युद्ध के अंदर सब जब तक मिल कर के सहयोग नहीं करेंगे इस युद्ध का मुकाबला नहीं होगा। आए सब मिल कर के इन हाथों के साथ हाथ मिला करके, ये हाथ अकेले ना रह जाएं जो कोरोना के अंदर शामिल है, इनके साथ मिल कर के इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और कोरोना जैसे युद्ध को भगाने का प्रयास करें। ये तभी होगा जब इन हाथों को थाम करके इनका सहयोग होगा। धन्यवाद आपका। कोविड-19 का सेकेंड वेव जो आया है, इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी ने हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन, विडोज़ और वीर नारी है
उनके लिए एक मुहिम चलाया है, जिसके अंतर्गत हम लगातार हमारे एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो और वीर नारी से संपर्क बनाए हुए हैं, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए। अब तक हमने लगभग 1200 एक्स सर्विसमैन, 250 विडोज़ और 12 वीर नारियों से पर्सनली संपर्क बना लिया है। उनसे हमने उनकी किसी भी तरह की परेशानी, कोविड से रिलेटेड या अन्य परेशानी के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिटायर्ड आर्मी कैप्टन करनैल सिंह और मेरी एक्स यूनिट है 11 जैक राइफल और मैं रहने वाला हूँ नांदपुर का। सर, जो अब आप आर्मी आपके रिटायर होने में कितनी मदद करती है और किस तरह प्रकार की मदद है आपको रेगुलर देती रहती है? मैं आपको बताऊं, आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जिसमें रिटायरमेंट के बाद जिस प्रकार से हमारा सेना में रहते हुए ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार रिटायरमेंट के बाद ही एक सेना है जो ऐसी संस्था है जो हमारा ख्याल रखती है। जब तक कि कोविड-19 की महामारी नहीं थी तो 17 गुडवाल राइफल के यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो कि हमारा रिटायर्ड फौजियों का और वीर नारी का इतना ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लोगों का आज 4 बजे तक मैंने टाइम दिया है, हमें लिस्ट भेजिए कितने लोग लिखते, सो दैट वी विल सी। वैक्सीन आपका इसे ही कि 18 to 45, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी Bismillah kırık. Ak, zı. Apar tezun ki nır ki. Ne nır? Nır ki ne tu? नेशन ड्राइव हैं, एलजी सरकार ने कुछ एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ किया है, कुछ सेक्टर्स को, ख़ासकर जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिसमें जिनका इंटरफेस लोगों के साथ ज़्यादा होता है और जो बाहर काम करते हैं, जिसमें हमारे ट्रैवल ट्रेड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, हमारे PHE वाले हैं, PDD वाले हैं, सिमिलरली हमारे ड्राइवर्स जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सबको प्रायोरिटाइज़ किया है इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45। आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो सब लोगों की होनी है, सबकी होनी है, लेकिन इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस हैं और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे लिए, हम उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करके वैक्सीनेशन करें। इस सिलसिले में ये वैक्सीनेशन, स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव जो है टूरिज़्म के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए की गई, जिसमें हमारे शिकारे वाले यहाँ हैं, हमारे हाउस बोट्स वाले हैं, बाकी जो हमारे होटलियर्स हैं उनका स्टाफ है, उन सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है और मैंने देखा पिछले 2 दिन से बहुत हमें अच्छी कोऑपरेशन मिली है फ्रॉम द शिकारा वालाज स्पेशली एंड ऑल्सो फ्रॉम द हाउस बोट एसोसिएशन। वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट ऑल ट्रैवल ट्रेड पीपल, जिससे वो खुद भी सेफ़ ना हों, सेफ़ रहें और उसके अलावा उनकी फैमिलीज़ भी सेफ़ रहें और जो टूरिस्ट यहाँ आने हैं दे ऑल्सो फील सेफ़ इन विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर। मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे जाके जैसे हालात बदलते हैं, हालात बेहतर होते हैं, तो यहाँ पे फिर टूरिज़्म जो है फ्लरिश करेगा एंड वी विल बी इन द नंबर 1 इन द कंट्री। आज की जो ये पहल है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव सारी ट्रैवल ट्रेड के लिए है, सारे टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए है कि ये वक्त जो है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं सर, ये मैं मेन चौक जखैनी से हूँ और हमने ये सोचा कि आज मेरी जो टीम है उसने ये सोचा कि हम यहाँ पे जो लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं या फिर ये नेशनल हाईवे का मेन चौक है, यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह या लोकल पब्लिक को जो परेशानी आ रही है, आजकल दुकानें सारी बंद हैं और गर्मी इस समय 40 डिग्री से ऊपर जा रही है, तो हमने ये सोचा कि लोगों को जो पानी की वजह से किल्लत आ रही है उसकी वजह से हम ये परेशानी उनकी थोड़ी दूर करें, थोड़ी राहत मिले उनको इस गर्मी में। तो हमने ये सोच कर ये छबील लगाई है, तो इससे थोड़ा ये है कि राहत मिलेगी लोगों को, जो वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं लोग इस समय उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। और ये मेन आपको बताएं कि हाईवे का ये मेन चौक है इस समय जखैनी में, तो यहाँ हद से ज़्यादा पब्लिक परेशान होती है पानी की वजह से, तो ये सोचकर हमने ये छबील लगाई गई है। SOPs का किस तरह से ध्यान रखा है? उसका पूरा ध्यान रखा गया है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का मेन ध्यान रखा गया है
और साफ़ सफाई का खासकर ज़्यादा ही ध्यान रखा है हमने, तो इसलिए